Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. We are discussing chapter number 5, that is liquids. In our previous topic we discussed the second type of intermolecular forces, that is hydrogen bonding. Today's our topic of discussion is London dispersion forces. What is London dispersion forces? The weak intermolecular attractive forces resulting from the constant motion of electrons and the creation of instantaneous dipoles are called London dispersion forces. London dispersion forces basically हमारे पास जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस थी, वैसे ही हमारे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, वंडर वॉल फोर्सेस हैं ये भी। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हमारे पास कैसे बनती है? डिस्पर्जन फोर्सेस भी इनको कहा जाता है द मोमेंटरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है या फोर्स होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, उसको कहा जाता है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है, या इसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। London dispersion forces and instantaneous dipole induced dipole forces, ये तीनों इसके नाम हैं। What are dispersion forces? They are weakest kind of intermolecular attraction and occur between molecules. They are thought to be caused by the motion of electrons. This is because there are temporary attractive force that results when the electrons in two adjacent atoms occupy a position that make the atoms form temporary dipoles. अब जब हम बात करते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की अमंग पोलर मॉलिक्यूल्स, जब हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस करना आसान है। लाइक पोलर मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनते हैं तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाती है, या अगर उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन हमारे पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक हीलियम, नियॉन, क्लोरीन, मीथेन, they need special attention because under normal condition these molecules do not have dipoles, ठीक है, so they need special attention। इसमें हमारे पास क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस में। अब हमारे पास क्या होता है कि दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एटम्स के इर्द गिर्द एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं, कांस्टेंट मोशन करते हैं। अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन टू टाइप्स की होती है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे होती है कि हर साइड पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल हैं, और अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कैसे होती है कि कुछ साइड पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, कुछ साइड पे उसका जो है तो मतलब एक साइड पे, अब जैसे ये हमारे पास एटम दिखाया गया है, यहाँ पे इस तरफ देखा जाए तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए इस तरफ, और न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे आ गई और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी पोजीशन एक तरफ पे आ गई है। तो एज अ रिजल्ट इसके ऊपर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, दीज आर टेम्पररी डाइपोल्स, ठीक है, टेम्पररी डाइपोल्स बनते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटिंग द डिस्पर्जन फोर्सेस। हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द डिस्पर्जन फोर्सेस? द डॉटेड लाइंस इन बिटवीन दीज टू पोलर मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड डिस्पर्जन फोर्स। अब हमारे पास एक एटम और दूसरा एटम जिनके दरमियान में हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं और एज अ रिजल्ट उनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बन रहे हैं। जैसे ये भी हमारे पास इधर भी अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की, इधर भी अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। एज अ रिजल्ट एक एटम और दूसरे एटम के ऊपर जो है तो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या हो गया कि एक पोल्स बन गए, ठीक है, ये नॉन पोलर थे और इनके ऊपर पोल्स आ गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इनके दरमियान में अभी पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हैं तो इनमें ऑब्वियसली थोड़ी सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जिसको हम कहते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। डिस्पर्जन फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर ऑलमोस्ट टचिंग। They are present between both non-polar and polar molecular compounds and ionic compounds. ये हमारे पास अब जब डिस्पर्जन फोर्सेस की हम बात करते हैं तो डिस्पर्जन फोर्सेस हमारे पास पोलर में भी होते हैं, नॉन पोलर में भी होते हैं, आयोनिक में भी होते हैं, लेकिन जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जस्ट हमारे पास डिस्पर्जन फोर्सेस ही होती हैं और नहीं हो सकती कोई भी। The strength of dispersion forces increases as the number of electrons in a molecule increases. अब आपके पास एक मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होते जा रहे हैं तो एज अ रिजल्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। इट मींस कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।
नेक्स्ट है डिस्पर्जन फोर्सेस आर आल्सो नोन एज लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है। They were named the London forces in honor of the German physicist Fritz London, who studied these forces in 1930. अब हमारे पास फ्रिट्ज लंदन जो था उसने ये हमारे पास कैटेगरी जो है वो डिराइव की थी, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिस्कवर की थी, इस वजह से इनको कहा जाता है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। नाउ induced intermolecular forces. When a charge on one object distorts the distribution of charge on a nearby object, and reduction of charge occurs and a force of attraction results between the two objects. इसकी एक सिंपल एग्जांपल आप देखिए, rubbing a balloon on your shirt and causing static in your hair. Rubbing the balloon against your shirt causes it to lose electrons and become positively charged. जब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो जब आप उसको अपने हेयर के करीब लेके जाते हैं तो इट डिस्टॉर्ट्स द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल्स इन योर हेयर. द आयन्स इन द पॉजिटिवली चार्ज्ड balloons attract the negative charges in your hair. In this same way, when an outside charge field is applied to a molecule, it becomes an induced dipole or polar molecule with an uneven distribution of charge. This happens because the cloud of electrons that surrounds the nucleus of an atom is displaced by the outside field. अब जब मैंने आपको बात की कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, तो वो हमारे पास अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस वजह से होती है? वो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की किसी आउटसाइड फील्ड की वजह से, कोई आउटसाइड फील्ड अप्लाई होती है जिसकी वजह से हमारे पास वो जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। एज अ रिजल्ट जब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो हमारे पास उस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। आयन इंड्यूस्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आयन इंड्यूस्ड फोर्सेस आर द रिजल्ट ऑफ एन आयन डिस्टॉर्टिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात की थी कि जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उस पर जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स आ जाएंगे। अब हम ऐसे मॉलिक्यूल की बात करते हैं जो आयोनिक है, ठीक है। आयोनिक है तो आयोनिक में कैसे होगा, जैसे हम स्टार्ट में बात की ना कि ये पोलर में भी होता है, नॉन पोलर में भी होता है और आयोनिक में भी होता है। तो आयोनिक में कैसे होता है, when an ion comes in close contact with a non-polar molecule, the non-polar molecule becomes momentarily polarized and the two molecules are attracted to each other. जैसे हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कैसे डिसॉल्व हो जाता है, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज होता है। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है तो मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज करते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिवली चार्ज है वो इस पॉजिटिव को सराउंड करते जाते हैं, और जो क्लोरीन है वो नेगेटिवली चार्ज है तो उसको सारे वाटर के पॉजिटिव चार्जेस दैट इज हाइड्रोजन जो है वो उसको सारे सराउंड करेंगे। ये वाटर अपने मॉलिक्यूल अपनी शेप को जो है तो वो डिस्टॉर्ट करता है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जो सोडियम क्लोराइड है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, मोमेंटली पोलराइज्ड हो जाते हैं। इसको हम हाइड्रेशन और सॉल्वेशन भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायपोल इंड्यूस्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हम अपने इस पे आते हैं कि हमारे पास डायपोल इंड्यूस्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं। A dipole induced force is similar to an ion induced force, but in this case it is the actual charged polar molecule that is responsible for inducing the charge on the non-polar molecule. The induction of charge by dipoles resulting in what is similar to a chain reaction. The newly induced dipole can induce another non-polar molecule nearby and so on. अब हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि उस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। लाइक हम हीलियम एटम की बात करते हैं तो हीलियम एटम में हम देखते हैं कि एक एटम है, दूसरा एटम है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एज अ रिजल्ट एक हीलियम एटम के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन साइड पे हो गए और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ गए, दूसरे हीलियम एटम के ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ गए। अब एक हीलियम एटम का पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वो दूसरी हीलियम एटम के नेगेटिव वाले पार्ट को जो है तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो एज अ रिजल्ट इसके दरमियान में जो फोर्सेज आएंगी दैट इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज। कि ये मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो पहले पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ है, फिर पोलर मॉलिक्यूल से हमारे पास उसमें क्या हुआ है कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज या फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आई है।
टेम्पररी इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग की अगर बात की जाए, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टेंटली वाइब्रेटिंग. दिस हैपेंस विद ऑल मॉलिक्यूल्स बट इज पार्टिकुलरली इंटरेस्टिंग विद नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब में ये होती है इंड्यूस्ड डायपोल्स बनते हैं. इंस्टेंटेनियस डायपोल्स जो है उसमें इंड्यूस्ड डायपोल बनते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो नॉन पोलर में, क्योंकि नॉन पोलर में हमारे पास कोई और फोर्सेस नहीं है तो उसमें यही होती है, तो उसमें ये हमें इंटरेस्टिंग लगता है. These bond vibrations actually cause momentary uneven distribution of charges, so they can actually cause non-polar molecules to become slightly polar for an instant. ये हमारे पास non-polar molecule को भी क्या कर लेते हैं? पोलर कर देते हैं. When a non-polar molecule becomes polar, even for an instant, it is capable of inducing a charge on a nearby molecule. अब जब हमारे पास ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है कुछ टाइम के लिए पोलर हो गया है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये अपने जो उसके करीब एटम है उसके ऊपर, जो अपने करीब मॉलिक्यूल है उसके ऊपर क्या करता है कि चार्ज इन्फ्लुएंस करता है, मींस उसके ऊपर अट्रैक्शन शो करता है. अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को उसके न्यूक्लियस के सामने करता है कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन हो जाए. ठीक है, तो एक हमारे पास आ गया instantaneous dipole और एक आ गया induced dipole. Instantaneous dipole that occurs in a molecule can then induce a similar dipole in a neighboring molecule. This is called induced dipole. ठीक है, हमारे पास एक instantaneous dipole है और एक हमारे पास क्या है? induced dipole. तो हमारे पास ये जो instantaneous और induced dipole के दरमियान में जो attraction है, it is called Lindon dispersion forces or weak intermolecular attractive forces. This as well as ion-induced dipole forces result in intermolecular forces of attraction, also known as dispersion forces between molecules. Next है हमारे पास factors that affecting the rate of affecting London dispersion forces. लेकिन इससे पहले मैं आपको दोबारा ये बात एक्सप्लेन करूँ कि हमारे पास London dispersion forces क्या होती हैं. London dispersion forces हमारे पास मोस्टली जितने भी हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक हीलियम है, नियॉन है, क्लोरीन है, मीथेन है, तो उनमें हमारे पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं बनते, तो उसमें हमारे पास जितनी भी हमने इससे पहले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पढ़ी हैं वो उसमें नहीं पाई जाती. तो उनके लिए एक स्पेशल फोर्सेस होती हैं जिनको कहा गया लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, जो किसने डिस्कवर की थी? फ्रिट्ज लंदन ने की थी. ठीक है, इसके लिए उसने कहा कि हमारे पास क्या होता है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, so let us consider a neon molecule. Neon की अगर हम बात करते हैं, neon gas, the electrons in an atom or molecules are arranged symmetrically. At any instant, one end of an atom becomes electron rich by moving electron from one end to another, while the other end become electron poor. हमारे पास ये कैसे बनते हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लेकिन एक आउटर फील्ड जो है, एक्सटर्नल फील्ड उसके ऊपर अप्लाई होती है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि जो एटम होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है. एज अ रिजल्ट उस एक ही के ऊपर न्यूक्लियस एक तरफ चला जाता है और इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ चले जाते हैं. तो एज अ रिजल्ट उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन जाते हैं. तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स एक एटम के ऊपर बनते हैं तो ये अपने जो करीबी एटम है उसके ऊपर, जो अपने करीबी एटम है उसके ऊपर भी ये फोर्स अप्लाई करता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है, एक के इलेक्ट्रॉन्स वो दूसरे के पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास क्या हो जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. सो दिस इज लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस. ठीक है, फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल है और दूसरा है हमारे पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल. साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम कहते हैं एज द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, द डिस्पर्जन बिकम इजी एंड स्ट्रेंथ ऑफ डिस्पर्जन फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्ग. क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड जो है तो वो कम हो जाता है. जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ता जाता है तो डिस्पर्जन बिकम इजी, डिस्पर्जन जो है वो इजी हो जाती है. क्यों डिस्पर्जन इजी हो जाती है? क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं रहता, कम हो जाता है. जब न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे कम है तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक साइड पे जो है तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं. इसमें हमारे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जीरो ग्रुप जो है, एर्थ ग्रुप जो है, एर्थ ए ग्रुप. उसकी अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जीरो ग्रुप एलिमेंट्स क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, सीनॉन. इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो हमारे पास उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है. रीजन, the size of atoms increases down the group in the periodic table due to increase of electron in shells from one element to next. As a result, dispersion of electronic cloud becomes easy and the polarizability increases.
Due to the increase of polarizability, London dispersion forces become stronger and stronger. ठीक है, यहाँ पे हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं. So, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है कि इंक्रीज करता है. The size of the atom increases down the group. जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास क्या है कि साइज इंक्रीज करता है. जब साइज इंक्रीज करता है तो dispersion of electronic cloud become easy and polarizability increases. Due to the increase of polarizability, London dispersion forces become stronger. जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल है, किसकी एग्जांपल है? सॉरी, डाउन द ग्रुप जो है, yes, from top to bottom in a group the boiling point increases. अब यहाँ पे आपके पास दो एग्जांपल्स हैं, एक नियॉन की, एक ज़ीनॉन की. ये दोनों हमारे पास सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं. नियॉन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट -245.9 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हमारे पास जो ज़ीनॉन है इसका बॉइलिंग पॉइंट -107.1 डिग्री सेंटीग्रेड है. अब हमारे पास नियॉन का साइज स्मॉल है, तो साइज स्मॉल होने की वजह से इट मींस इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कम है. इसका साइज हमारे पास बड़ा है ज़ीनॉन का, तो इट मींस इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन ज्यादा है. हमारे पास ऐसे एटम्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो उनके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होगी. ठीक है, मींस जिनका साइज बड़ा होगा उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, शेल ज्यादा होंगे. जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उनका लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होगी. क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पे. इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूसरे एटम को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. तो हम कहते हैं जैसे जैसे हमारे पास साइज बड़ा होता है तो साइज बड़े होने की वजह से हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं. जब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं तो हमारे पास उनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या होते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं. अब -245.9 डिग्री जो है ये हमारे पास क्या है, छोटा है. -107 जो है तो वो बड़ा है. ठीक है ना. नेक्स्ट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजेंस. अगर हम हेलोजेंस के बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो हम कहते हैं हमारे पास इसके मेंबर्स क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. डाउन द ग्रुप हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है. फ्लोरीन जो है वो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका -188.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये गैसियस स्टेट में होता है. जबकि हमारे पास जो आयोडीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, 188.4 डिग्री सेंटीग्रेड है. बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक माइनस में एक प्लस में है. ठीक है, और वो सॉलिड स्टेट में होता है. क्यों, रीजन क्या है? हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोडीन इज ड्यू टू इट्स ग्रेटर साइज एज कंपेयर टू फ्लोरीन. Thus, iodine molecule, due to its greater size, have strong London dispersion forces. ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर था. सेकंड फैक्टर है हमारे पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स. शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है. मॉलिक्यूल विद अ स्फेरिकल शेप, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्फेरिकल शेप है, हैज अ स्मॉलर सरफेस एरिया देन अ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. The smaller surface area has less opportunity for the molecule to induce a charge on a nearby molecule. अब ऐसा मॉलिक्यूल जिसका साइज, जिसका सरफेस एरिया कम है, तो उसका सरफेस एरिया कम होगा तो वो हमारे पास जो नियर बाय जो एटम है उसके ऊपर उसका इंड्यूस्ड इफेक्ट जो है वो भी हमारे पास क्या होगा, कम होगा. वो लेस उसको इंड्यूस करेगा अपनी तरफ. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन की. अगर आप देखें तो 2 मिथाइल प्रोपेन और ब्यूटेन, इन दोनों में 4 कार्बन्स हैं और 10 हाइड्रोजन्स. इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है. जो ब्यूटेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास 272.5 केल्विन है, जबकि 2 मिथाइल प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, 261.3 केल्विन. ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, ये हमारे पास शॉर्ट एंड ब्रांच्ड है. ये लॉन्ग एंड स्ट्रेट है, ये शॉर्ट एंड ब्रांच्ड है. अब इसमें मॉलिक्यूल है, इसकी स्ट्रक्चर है, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसे एक दूसरे को स्ट्रांगली जो है तो वो अट्रैक्ट करेंगे. इलेक्ट्रॉन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी. जबकि यहाँ पे ये वाला इसको इन्फ्लुएंस करेगा, ये वाला इसको इंड्यूस करेगा, लेकिन ये वाला जस्ट इसको इंड्यूस करेगा, इन दो को नहीं करेगा. ठीक है, मतलब इनका इस तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा, इनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा. तो एज अ रिजल्ट हम कहेंगे कि हमारे पास जो लॉन्ग और स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है, और जो हमारे पास शॉर्ट चेन मॉलिक्यूल होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमारे पास कम होता है. जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं उनके ग्रेटर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है. ठीक है, सो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्ट्रेंथ बताएं, स्ट्रेंथ ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बताएं,
वंडर वॉल फोर्सेस में हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल फोर्सेस एंड लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के दरमियान में बॉन्ड बनता है। फिर सेकंड नंबर पे डायपोल फोर्सेस आती है, क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में पोल्स बने हुए होते हैं, तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं। जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, ये नॉन पोलर जो है वो पोलर में कन्वर्ट होता है, फिर उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो ये उनके मुकाबले भी क्या होते हैं? वीक होते हैं। अगर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के बारे में पूछा जाए कि क्या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं, तो आप बोलेंगे यस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं दीज आर टेम्परेरी अट्रैक्टिव फोर्सेस that results when the electron in two adjacent atoms occupy a position that make the atoms form temporary dipoles। अब जिसमें भी डायपोल्स बनते हैं, दो मॉलिक्यूल्स में जब डायपोल्स बनते हैं तो वो हमारे पास डायपोल्स तब बनेंगे जब उसमें मतलब एक दूसरे को वो टच कर रहे हैं, तो उनमें चाहे वो पोलर है या नॉन पोलर है, अगर उसमें डायपोल्स हैं तो उनमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी होंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। हमने डिस्कस किया लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कैसे होती हैं, कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर होते हैं, जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं बनते, उसमें क्या होता है कि आउटर फील्ड जो है वो अप्लाई होती है, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से क्या होता है कि अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की एक ही एटम के अंदर। तो वो एटम क्या होता है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जब उस एटम के ऊपर आते हैं तो उसके करीब उसी के जैसे जो एटम है, जैसे हीलियम एटम के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आए हैं, वो अपने करीब के हीलियम एटम को क्या करेगा, उस हीलियम एटम को भी डिस्टॉर्ट कर लेगा। मींस उसके भी इसके ऊपर जब पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, ये उसके पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स, एक हीलियम एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे हीलियम एटम के पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होंगी, ठीक है। होप्स आपको यहाँ तक समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।